एक्चुअली है क्या, कानपुर देहात में पिछले कई सालों से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले जी, उन्होंने पूरे पार्टी को जेब में डाल के रखा हुआ है कानपुर देहात की। और इसकी शिकायतें लगातार ऊपर की गई, लेकिन ऊपर के लोग कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको खुली छूट दे रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री जी के वो बगल में बैठ जाते हैं तो उसका मैसेज चला जाता है, कभी मुख्यमंत्री जी उनके घर चाय पीने चले गए तो उसका मैसेज चला जाता है। निश्चित तौर से भाई वो दिल्ली में बैठ करके वहाँ से फ़ोन कर रहे होंगे, नहीं तो इतनी औकात है क्या कि मंत्री कहने के बाद भी, और मंत्री ने मना भी किया। शाम को एक दिन पहले उन्होंने एसपी से बोला कि मुझे पता लगा कि फर्जी मुकदमा लिखने जा रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। है, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर से बोला, इसके बाद भी फर्जी मुकदमा लिख गया। इसका मतलब क्या कि इंस्पेक्टर की इतनी औकात थोड़ी फर्जी मुकदमा लिख लेगा। वो तो चूंकि वहाँ पे जो चेयरमैन गुड्डन सिंह है वो इस समय पूरा भूमाफियाओं का काम कर रहा है। ये ब्रजेश पाठक जी अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे और ना अपने समाज के साथ न्याय कर पा रहे। हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि उनके घर पे सुबह थोड़ी भीड़ लग जाती है और भीड़ उनके पीछे पीछे घूमती है, तो बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं। या कोई सीएम या उस पद पे बैठना कोई बड़ी बात नहीं, डिप्टी सीएम के पद पे बैठना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी अपनी ही सरकार में उप मुख्यमंत्री को लोगों के लिए काम करने की नसीहत दे रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के एक दिग्गज नेता और सांसद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समेत कई लोगों ने शेयर किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या पूरा मामला था, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनिल शुक्ला वारसी। ये बताइए वारसी जी कि कल जो प्रकरण हुआ, आप लोग धरने पर बैठे, सरकार की तरफ से कोई आपसे बातचीत हुई या प्रशासन की तरफ से आपसे बातचीत हुई, किसी तरीके का सहयोग मिला आपको? देखिए, प्रशासन तो लोकल में बातचीत हुई और प्रदेश अध्यक्ष जी का टेलीफोन आया था, संजय प्रसाद जी से भी बात हुई थी और हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से भी बात हुई थी। एक्चुअली है क्या, कानपुर देहात में पिछले कई सालों से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले जी, उन्होंने पूरे पार्टी को जेब में डाल के रखा हुआ है कानपुर देहात की। और इसकी शिकायतें लगातार ऊपर की गई, लेकिन ऊपर के लोग कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको खुली छूट दे रहे हैं। और उसका नतीजा भी सामने आया है कि जब ये 2024 का चुनाव हुआ तो 29,000 वोट से अकबरपुर रनिया वो हारे और बीजेपी 31,000 वोट से भोगनीपुर हारी, जहाँ पे राकेश सचान मंत्री जी हैं वहाँ से। और जो है क्या नाम है, तुम्हारी जो रसूलाबाद सीट है वो भी 20,000 के लगभग वोट से हारी। और तुम्हारा जो तीसरी हमारी चौथी सीट है वो कुछ मार्जिन 1,500 वोट से। तो उसका नतीजा है कि जो सीटें हज़ारों वोटों से जीती गई थी वो सब आकर के कुछ सीटें हार गई और वहाँ के हमारे भोले सिंह को छोड़ करके बाकी सांसद भी सारे हार गए। इसके बाद भी पार्टी अभी चेत नहीं रही है और लगातार उनको गलत काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है। कभी मुख्यमंत्री जी के वो बगल में बैठ जाते हैं तो उसका मैसेज चला जाता है, कभी मुख्यमंत्री जी उनके घर चाय पीने चले गए तो उसका मैसेज चला जाता है। तो आप मुख्यमंत्री जी के लिए अब बोल रहे हैं कि क्या वो अपने पार्टी के नेता हैं, वो उनको या तो आप मुख्यमंत्री जी के लिए इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को पता कर लेना चाहिए कि इनका किस तरह का रवैया है वहाँ पे। उनके जरा सा भी, क्योंकि बड़ा आदमी के संसर्ग में जाने मात्र से ही छोटे आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब अगर कोई भगवान के पास पहुँच जाए और भगवान हाथ को आशीर्वाद दे दे तो फिर तो वो सब उसको भगवान मानने लगेंगे। दिक्कत ये होती है। और कोई बात मुख्यमंत्री जी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो जो है क्या नाम जो भी करते हैं तो उनको तो उस चीज़ों को लोग सही ढंग से बताते नहीं हैं और उसका नतीजा है कि वो व्यक्ति जो है क्या नाम सारे गलत काम करता है। आपको लगता है कल वाले प्रकरण में भी कहीं ना कहीं उनकी? निश्चित तौर से भाई वो दिल्ली में बैठ करके वहाँ से फ़ोन कर रहे होंगे, नहीं तो इतनी औकात है क्या कि मंत्री कहने के बाद भी, और मंत्री ने मना भी किया। शाम को एक दिन पहले उन्होंने एसपी से बोला कि मुझे पता लगा कि फर्जी मुकदमा लिखने जा रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। है, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर से बोला, इसके बाद भी फर्जी मुकदमा लिख गया। इसका मतलब क्या कि इंस्पेक्टर की इतनी औकात थोड़ी फर्जी मुकदमा लिख लेगा। वो तो चूंकि वहाँ पे जो चेयरमैन गुड्डन सिंह है वो इस समय पूरा भूमाफियाओं का काम कर रहा है। सारे जितनी भी ज़मीनें हैं अकबरपुर में, जहाँ कहीं भी इधर उधर पड़ी हैं, उन सब ज़मीनों पे वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी एक जो है पीछे एक तालाब था वहाँ पे उसने करीब 1,500 डंपर मिट्टी खोद करके बेच डाली।
तो अब आप 1,500 डंपर मिट्टी का कितना पैसा होता है? कहीं ना कहीं ये आरोप है, इसकी आप शिकायत आपने नहीं करी मुख्यमंत्री से? शिकायत की है, राइटिंग में शिकायत की है। शिकायत की तभी गाड़ी पकड़ी गई, लेकिन गाड़ी पकड़ी जाती 25,000 रुपये जुर्माना देके छोड़ दी जाती। मैंने तो उनसे कहा कि आप उस तरह काम करिए जैसे औरैया में एसपी काम कर रहा है। अगर अवैध खनन करते हुए गाड़ी पकड़ी गई तो उनका होता क्या कि वो जाते मुंसिफ मजिस्ट्रेट पे, वो छोड़ देता है। वहाँ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो है मुंसिफ मजिस्ट्रेट के डिसीजन के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज में कंप्लेंट कर दी, उसकी अपील कर दी। तो गाड़ियाँ जब वहीं खड़े खड़े सड़ जा रही। कई तनाव देखने को मिला। उसमें एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी सलाह दे रहे हैं कि आप ब्राह्मणों के नेता हैं, आप उनके लिए काम करिए, और एक तेज़ लहजे में कहीं ना कहीं जो है आपने उनसे बात करी, फ़ोन भी उन्होंने काट दिया। क्या पूरा मामला था ये? देखिए, ब्रजेश पाठक जी अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और ना अपने समाज के साथ न्याय कर पा रहे हैं। हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि उनके घर पे सुबह थोड़ी भीड़ लग जाती है और भीड़ उनके पीछे पीछे घूमती है तो वो बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं। ऐसा नहीं होता है। लोकप्रियता तो जब ही होती है जब अब जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाओ। आप देश के लिए, समाज के लिए, और जिस जात में पैदा हुए, जिसकी वजह से आप डिप्टी सीएम बने हो, आप उसके लिए काम करिए। आज पूरे प्रदेश में आप कहीं भी चले जाओ, हम तो पूरे प्रदेश में हर जिले में दौरा कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों सुनी नहीं जा रही, थाने चौकी भगा दिए जा रहे हैं, तहसीलों में उनके उगाही हो रही, जिले में काम नहीं हो रहे। कोई उनको जो है उनका नाम सुनते ही जैसे बताते मिश्रा हैं, पांडे हैं, अवस्थी हैं, शुक्ला हैं, तो जो है पुलिस का व्यवहार बदल जाता है। तो क्या उसको ठीक करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया गया तो क्या लिए बना दिया गया? ऐसे बना दिया गया, इसीलिए बनाया गया भाई डिप्टी सीएम की। वो ब्राह्मणों का इतना वोट है उत्तर प्रदेश में, और पूरा 90% से ज़्यादा जो वोट है वो बीजेपी पे जाता है। तो इसी को ख्याल करके तो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो आपका जो बेस है, अब वो बेस ही आपका धराशायी हो जा रहा है, तो आपका मतलब क्या है? बताइए कि धरने के बाद ही बात हुई या उसके पहले भी आपने बात करने के लिए मदद मांगी थी उनसे? मैंने पहले भी बात किया था, 3 बजे उनको फ़ोन मिलाया था, उनके पीए ने उठाया। हमने कहा बहुत अर्जेंट मामला, बात करा दीजिए, तो मामला विस्फोटक हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने हमको बताया कि मैं जा रही हूँ धरना पे बैठने के लिए। हालांकि इनको हमने मना किया कि, लेकिन जो है चूँकि वहाँ पे सब कार्यकर्ता घेरे थे, 3-4 तो कार्यकर्ता इकट्ठा था, तो अब नेता भी क्या करेगा। तो हमने उनसे बात किया कि आप फटाफट बात करके कुछ करिए। तो उसके तो पीए ने कहा कि हम मीटिंग में हैं, मैं बात कराएं, मैं बात नहीं कराए। जब वहाँ धरने बैठ गए तब उनका टेलीफोन आया कि वारसी जी। तो हमने कहा बताइए क्या करूँ, राजनीति करूँ, फांसी पर लटक जाऊँ, या तो राजनीति छोड़ दूँ, और नहीं तो फिर जो है अगर अपने आदमी न्याय नहीं दिला पाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई? हम तो बैठेंगे। अगर जो है क्या नाम प्रशासन काम सही नहीं करता तो हम इसके खिलाफ बैठेंगे। और इसके पहले भी हम डीएम के यहाँ बैठ चुके, डीएम के यहाँ इसके पहले भी बैठे थे धरने पे। तब 18 करोड़ की ज़मीन जो है क्या नाम भूमाफिया ले जा रहे थे, और उसमें ये सब मिले हुए थे। उस ज़मीन को बचाया और गांव पंचायत में ज़मीन को वापस कराया, तब बैठे। एसपी के दरवाजे पे भी जाकर बैठे थे जब न्याय नहीं मिल पा रहा था। न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपने बातचीत करी तो हमने देखा बीच में फ़ोन कट गया। अब फोन कट गया, उन्होंने काट दिया होगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी बात उनसे कही थी कि भाई आप जो है अगर न्याय नहीं कर सकते हो तो फिर भाई आप देखिए, होता क्या है कि ये एमपी एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई सीएम या उस पद पे बैठना कोई बड़ी बात नहीं, डिप्टी सीएम के पद पे बैठना। ये तो कभी ऐसे हालात आते, कभी मौका आता, बन जाते हैं आदमी। एक मौका ऐसा आया था कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की लहर थी, हम पद पत्नी दोनों सांसद विधायक बन गए। अब एक ऐसा मौका आया, मोदी जी की लहर है, तो सारे जितने लड़े थे सारे जीत गए और बड़े बड़े धराशायी हो गए। तो ये जो है एक मौका होता है, लेकिन आपको पद से अलग हट करके जो आपका बेस है, जिसके बदौलत आपकी पहचान है, उस बेस को तो आपको जिंदा रखना कि नहीं रखना है। बड़ी गंभीर बात आपने बताई कि आपकी पत्नी सरकार में मंत्री हैं, आप खुद पूर्व सांसद रहे हैं, पार्टी के नेता हैं। उसके बाद भी जब आपने उप मुख्यमंत्री जी को बताने की कोशिश करी तो आपने बताया कि शायद समय नहीं मिला। जब धरने पे बैठे उसके बाद मजबूरन उनको आपसे बात करनी पड़ी। देखिए, मैं उनको आज से नहीं जानता हूँ। वो मैं उनके साथ मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, मेरे साथ उन्होंने काम किया या हमने उनके साथ काम किया है। हम लोग एक दूसरे को खूब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, उनको एक मौका मिला है, तो मौका मिला तो अपने समाज को ज़िंदा रखें। क्योंकि 1989 वाज द लास्ट ईयर व्हेन द सीएम ऑफ ब्राह्मण कैटेगरी वाज इन उत्तर प्रदेश, एंड फ्रॉम 1989 more than 36 years have passed when there is no CM from Brahman category. And I think in coming years, I don't think anybody will come forward if he is not working for his cost. तो जब
जब 4% के लोग पार्टी बना करके अपने लोगों को 4 बार मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज को जो है आगे नहीं आना चाहिए? क्या उनको इसके लिए काम नहीं करना चाहिए? एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आपने कल एक वीडियो में बात कही कि अगर चुनाव लड़ जाएं तो जो आपके सांसद हैं भोले सिंह, मैं शब्द वो इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, अगर उनकी हैसियत हो, आपने कुछ और बोला था, तो वो जीत के दिखा दें। क्या बात है, इसके क्या मायने? मैं आज भी कह रहा हूँ, भोले सिंह से हमारी कोई तुलना ही नहीं है। मैंने फिर भी कहा कि ही इज ए प्रोडक्ट ऑफ मोदी सुनामी। ये कोई चुन करके नहीं आए हैं, उसमें तो एक ऐसी लहर आई कि सब बन गए, तो बड़े बड़े उसमें ढह गए। लेकिन 2014 में भी मुझे खुद ऑफर मिला था, जब यहाँ पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने मुझे ऑफर भेजा कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ो, बीजेपी में शामिल हो। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की रैली लगी थी कल्याणपुर में, सबसे पहली रैली, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा हम आपकी मंच से टिकट घोषणा करा देंगे। मैंने कहा बीजेपी के बाद वोटें नहीं, हम बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से तुम्हारा वोट ख़त्म होता है वहाँ से वोट हमारा शुरू होता है। तो हमने कहा कि जो जहाँ तो हम तुम्हारी पार्टी से क्यों लड़ेंगे। लेकिन अब ऐसी सुनामी आई, फिर भी लगातार 2 घंटे तक आई वॉज अहेड एंड ही वॉज ट्रेलिंग बिहाइंड। सारे न्यूज़ चैनल पे चलने लगा था कि केवल एक ही सीट पे जो है क्या नाम बीएसपी आगे चल रही है, वो जो है अकबरपुर रनिया की सीट है। लेकिन बाद में तो बड़ा लंबा अंतर हो गया। तो फिर क्यों चुनाव नहीं लड़ा? पत्नी को मंत्री बना दिया गया था। भाई ऐसा था कि कुछ ऐसे विवाद बढ़े वहाँ पर बहन जी के साथ में कि हमको पार्टी छोड़नी पड़ी। हम लोग बीजेपी में आए, उस समय मुझे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा भी, जब तुमसे कहा था तब तुम नहीं आए, अब तुम जो है बीजेपी में आ रहे हो। तो हमने कहा अब हालात उस समय के कुछ और थे, हालात आज के कुछ और है, तो चूँकि राजनीति करनी है तो मुझे आना है। तो इनका बहुत मन था, तो हमने कहा ठीक है आप इनको चुनाव लड़ा दीजिए, मुझे संगठन में कहीं काम दे दीजिएगा। हालात 7-8 साल हो गए, हमें कहीं कोई काम नहीं दिया गया। क्या लगता है आगे भी चुनाव लड़ने की स्थिति आपकी आएगी? देखिए अब संसदीय का चुनाव लड़ना पड़े अपनी पार्टी के नेता के? आप देखिए ऐसा है कि मेरा भी एक उम्र का तकाजा है। अब मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई अमरौती खा के आया हूँ। तो अगर उस समय अगर इस तरह कोई हालात बनेंगे, कुछ होगा, तो मैं 2 चुनाव तो छोड़ चुका हूँ, तो अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, चुनाव नहीं छोड़ेंगे। तो ये थे अनिल शुक्ला वारसी, जिन्होंने कल फ़ोन पर उप मुख्यमंत्री को तो कड़े शब्दों में अपनी बात कह दी और अपनी ही पार्टी के नेता और सांसद भोले सिंह जी पर भी एक कटाक्ष करते हुए कई आरोप लगाए। अधिकारियों को तो छोड़ा ही नहीं, बताया कि किसके इशारों पर काम कर रहे हैं और किस तरीके की कार्यशैली जो है पूरे प्रदेश में है। अब देखना ये है कि इस पूरी घटना का और इस पूरे विवाद का क्या निस्तारण होने पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।